नमस्कार फ्रेंड, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आलोक स्टडी 69 से। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भूदान आंदोलन के बारे में। क्या था ये भूदान आंदोलन, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। भूदान आंदोलन, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत जब आजाद हुआ था तो पहले जो व्यवस्थाएं, कृषि व्यवस्थाएं चलती रही ब्रिटिशकालीन भारत में, हमने आपको बताया है, उनके बारे में आपको पढ़ाया भी है। टॉपिक वाइज हमने आपको पढ़ाया है, जिनमें स्थायी बंदोबस्त था, इजारेदारी प्रथा थी, रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी। इन सब व्यवस्थाओं के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके। भारत की स्वतंत्रता के बाद एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को कहा गया भूदान आंदोलन। इसमें था क्या कि पहले किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, कुछ भूमिहीन किसान थे, तो सबके समानता के लिए एक ऐसा आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को शुरुआत की गई 1951। ठीक है, क्या था भूदान आंदोलन? सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की बात कर लें। ये शुरुआत हुई इसकी 1951। 1951 में इसकी शुरुआत होती है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता या प्रेरणा कहें, इसके प्रेरणा थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, वैसे तो इनका नाम था वैसे विनायक नरहरि भावे। ठीक है, ये इनको उपनाम मिला था। इनका नाम था विनायक नरहरि भावे। ठीक है, तो ये आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया, आचार्य विनोबा भावे ने। सभी लोगों के पास ये जाते थे, पैदल पदयात्राएं करते थे और जो भी बड़े किसान होते थे, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि थी, उनके पास जाते थे और उनसे अपनी भूमि का कम से कम 6वां हिस्सा भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए कहते थे। यानी कि जिनके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि थी, जो जमींदार लोग थे, उनके पास जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, उनसे कहते थे कि कम से कम आप अपनी भूमि का 6वां हिस्सा जो गांव के भूमिहीन किसान हैं उनको दान कर दीजिए, उनके बीच में बांट दीजिए। ये इनका था। तो ये सब बातें जब चल रही थी तो सबसे पहले इस आंदोलन को लेकर ये पोचमपल्ली गांव पहुंचे। कहां पहुंचे? पोचमपल्ली गांव। और यहीं से इन्हें सबसे पहली भूमि दान में मिली। किस गांव में मिली? गांव का नाम था पोचमपल्ली। पोचमपल्ली तत्कालीन आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में यह है तेलंगाना। कहां है? तेलंगाना। तेलंगाना के पोचमपल्ली में सबसे पहले इन्हें भूमि दान में मिली। और कब मिली, किसने दी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो पोचमपल्ली के जमींदार थे, क्या नाम था उनका? रामचंद्र रेड्डी। पोचमपल्ली के जो जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले, और कब? 18 अप्रैल 1951 को, 18 अप्रैल 1951 को अपनी 80 एकड़ भूमि दान में दी। कितनी? 80 एकड़ भूमि दान में दी। भूमि दान में दी। तो आपको बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस गांव से हुई? पोचमपल्ली, तेलंगाना। 1951 में सबसे पहले किसने अपनी भूमि दान में दी? तो ये आपके पोचमपल्ली के जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने 18 अप्रैल 1951 में सबसे पहले अपनी 80 एकड़ भूमि दान में दी। भूमि दान में देने का मतलब था, जो उस गांव के भूमिहीन किसान थे, उन किसानों के भूमिहीन किसानों के मध्य इस भूमि को वितरित किया गया। तो सबसे पहले शुरुआत हो जाती है कि भूदान आंदोलन में सबसे पहले दान देने वाले जमींदार रामचंद्र रेड्डी पोचमपल्ली गांव के रहने वाले थे। ये पोचमपल्ली गांव आपका काफी फेमस गांव है। ये आपकी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, साड़ियों की ये डिजाइन के लिए ये प्रसिद्ध है पोचमपल्ली गांव। और यहीं से आपका भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। अब चलते हैं आगे। समय बीतता है 2 साल बाद 1953 में एक लोग इस पार्टी में और जुड़ जाते हैं। जी हां,
अपनी सक्रिय राजनीति छोड़कर पीएसपी के, यानी पीएसपी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। तो 1953 में जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, और ये किस पार्टी के थे? पीएसपी का मतलब है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के ये नेता थे और अपनी सक्रिय राजनीति छोड़ के 1953 में ये भूदान आंदोलन में सहयोग करने लगे। तो इस आंदोलन का जो लक्ष्य रखा गया था, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था कि कम से कम इस आंदोलन में 5 करोड़ एकड़ भूमि दान में हासिल हो जाए। आंदोलन का क्या लक्ष्य था? यहां पे लिखे दे रहे, शायद आपको ना दिख रहा हो, दोबारा से ऊपर लिख देंगे। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? 5 करोड़ एकड़ भूमि दान में हासिल करना। 5 करोड़ एकड़ भूमि दान में हासिल करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था कि कम से कम अपने इस आंदोलन के समय में 5 करोड़ एकड़, सॉरी यहां पे एकड़ भूल गए, 5 करोड़ एकड़ भूमि दान में हासिल करना, यह लक्ष्य था। करीब 40 लाख एकड़ भूमि इसमें 1955 तक दान में मिल चुकी थी। दान में मिलने का मतलब है, दान में मिलने के बाद ये भूमि उन्हीं गांव के या आसपास गांव के लोगों जो भूमिहीन किसान थे उनके बीच में वितरित कर दी जाती थी। समय बीतता गया। 1956 में सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, इस आंदोलन में ये करते क्या थे? 5 करोड़ एकड़ भूमि को दान में करने का लक्ष्य था, हासिल करने का लक्ष्य था। और जो बड़े जमींदार होते थे गांव के, उन गांवों में जाते थे, उनसे अपनी भूमि का कम से कम 1/6 या छठा हिस्सा दान करने के लिए कहते थे। छठा हिस्सा दान मांगते थे। ठीक है, दान मांगने का मतलब अब भूमि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बाबा जी आए हैं और झोली में डाल के भूमि ले जाएं। दान में मांगने का मतलब था उस गांव में उन्हें भूमि मिल जाती थी, फिर जो भूमिहीन किसान होते थे उन किसानों को ये भूमि दान में दे दी जाती थी। ठीक है, अब चलते हैं, आपको बताते हैं आगे की बात। तो यही जब समय बीतता गया, 1956 में यही आपका भूदान आंदोलन ग्राम दान में परिवर्तित हो गया। ग्राम दान आंदोलन को हम आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे। ग्राम दान आंदोलन है, उसको हम वीडियो के अगले पार्ट में विस्तार से बताएंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं हम विनोबा भावे पे। तो विनोबा भावे थे, इनके बारे में, विनोबा भावे के बारे में आपको बता दें कि जो विनोबा भावे थे, पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल साइड में हो रहे हैं। बिल्कुल दोबारा से आपको रिवाइज करा दें, इसकी भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में होती है। प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे, इनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। इस आंदोलन की शुरुआत होती है पोचमपल्ली गांव से। उस समय आपका आंध्र प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना में है। यहाँ के पोचमपल्ली के जमींदार ने सबसे पहले, जमींदार का नाम था रामचंद्र रेड्डी, यहाँ के जमींदार ने सबसे पहले अपनी 18 अप्रैल 1951 को 80 एकड़ भूमि दान में दी। भूदान आंदोलन में दान में दे दी 80 एकड़ भूमि। किसने? सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने। और कब? 18 अप्रैल 1951 को। 1953 में पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो अपनी सक्रिय राजनीति छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन का लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ एकड़ भूमि दान में हासिल करने का इस आंदोलन का लक्ष्य था। इन फ्यूचर समय बीतता रहा। अच्छा, ये गांव गांव जाते थे, पैदल पद यात्राएं करते थे।
इनको दूसरा गांधी कहा जाता है, इनको दूसरा गांधी कहा जाता है विनोबा भावे को। ये गांव गांव जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, वहां के जमींदारों से अपनी भूमि का कम से कम 6वां हिस्सा दान में मांगते थे। कितना? बड़े जो जमींदार थे उनसे 6वां हिस्सा दान में मांगते थे। ठीक है, अब बात कर ले विनोबा भावे के बारे में। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, स्क्रीनशॉट शायद आप लोग ले चुके होंगे। विनोबा भावे, विनोबा भावे इनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है, 1983 में आपको भारत रत्न मिला, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। 1983 में भारत रत्न मिला विनोबा भावे को, 1983 में भारत रत्न मिला। इसके अलावा विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज की स्थापना की। और कब? 30 जनवरी 1955। 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। ये गांधी जी से प्रेरित थे, इन्हें दूसरा गांधी कहा जाता था। गांधी जी से कई बार मिले भी थे ये। ठीक है, तो 30 जनवरी 1955 को इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज का लक्ष्य था कि समाज को जातिहीन, वर्ग विहीन, शोषण मुक्त, यानी कि शोषण मुक्त, कोई जात पात नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई भेदभाव नहीं, शोषण मुक्त समाज बनाने का मतलब था सर्वोदय समाज। और इसकी स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने 30 जनवरी 1955 को। ठीक है, तो ये आज हमने आपको बताया भूदान आंदोलन के बारे में। अपने अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको ग्रामदान आंदोलन के बारे में। यही भूदान आंदोलन आपका 1956 के बाद ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तो फिर आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ग्रामदान आंदोलन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, लगन से पढ़ाई करिए, जल्दी अपने लक्ष्य को पा लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।